गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द मिशन टू लर्न जीएस। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मिशन टू लर्न जीएस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी ऑनलाइनर क्वेश्चंस, जो कि एसएससी और बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला लाइन जो है, किस अधिनियम द्वारा भारत के प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य को। इसके बाद है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे। उसके सदस्य कौन कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। आगे है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 नवंबर 1949 को। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? मात्र एक ही बार किया गया था। आगे है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संविधान में कहीं पर भी नहीं। संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं पर भी नहीं हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत डैश है, भारत एक राज्यों का संघ है। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है। आगे देख लेते हैं, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव। कौन था? BN राव। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति का एक अनिवार्य लक्षण है? संघीय प्रणाली। भारत एक कैसा देश है? भारत एक लोकतंत्र देश है। आगे देख लेते हैं, भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। यानी भारत में जो एकल नागरिकता अपनाया गया है वो इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? संविधान का भाग 2 नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। भारतीय संवाद निकट है किसके? कनाडा के। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? कनाडा से। भारतीय महासंघ की योजना कहाँ से ली गई थी? कनाडा से। आगे है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या माना गया है? भारतीय संविधान का निर्माता। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का। हमारे भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। संघ सूची में कितनी मदें हैं? 97। आगे है, स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? जाति व्यवस्था। आगे देख लेते हैं, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों
के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो। लोकतांत्रिक। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय जो संविधान है ये कहाँ से लिया गया है? जिसमें मूलभूत अधिकार वो अमेरिका से लिया गया है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? भारतीय अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, जिसमें क्या चीज़ का अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार। एक रीट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? कोई उच्च न्यायालय द्वारा। निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है, क्या है वो? बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा किस में से जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रीटों की विशिष्ट व्यवस्था की गई है? परमादेश या फिर प्रतिदेश। भारतीय संविधान के में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? 5 प्रकार के। कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट के द्वारा किसी सरकारी अधिकार को उनके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? परमादेश। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में बोला गया है कि जीवन का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है। किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? किस संविधान अधिनियम के अनुसार? 44वां। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। विधि का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार है। वह कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 32। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 32 क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? भाग 3 में। भाग 3 में क्या है? भारतीय संविधान का मूल अधिकार को दिया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? वो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 33 में। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? धर्म के आधार पर। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या जोड़े गए थे? संविधान में मौलिक कर्तव्य। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? कुल 11 मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद लगा सकता है। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, क्या प्राप्त है? विधिक अधिकार प्राप्त है। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 27 में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 17। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी VVI मान लेते हैं। अगला है कतिपय मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जा सकते हैं। उसके बाद है मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? राजनीतिक अधिकार से संबंधित है। मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार से संबंधित है। आगे देख लेते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? आयरलैंड से लिया गया है। भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व
ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे है, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र स्थापित करने का मुख्य कारण है। किसी विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्वों को विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निदेशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 37 से। हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? ग्राम पंचायतों का आयोजन। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? 42वें संविधान संशोधन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? अनुच्छेद 39। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर। उपराष्ट्रपति पदेनाध्यक्ष हैं, कौन है? राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति पदेनाध्यक्ष होता है किसके? राज्यसभा का। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। डॉक्टर एस राधाकृष्ण 2 बार लगातार क्या रहे हैं? उपराष्ट्रपति रहे हैं। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? संसद का एक अभिन्न भाग कौन है? भारत का राष्ट्रपति। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए। ध्यान रहे, राज्यसभा का 6 वर्षों के लिए होता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? यदि लोकसभा अध्यक्ष वो अगर रिजाइन देना चाहे, त्यागपत्र देना चाहे, तो उपाध्यक्ष को क्या कर सकता है? त्यागपत्र संबोधित कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है? वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की जाती है? 5 वर्षों के बाद। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? वित्त आयोग। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन है? राष्ट्रपति। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये सब सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वे व्यक्ति जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं, वे कौन हो सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति हो सकते हैं। आगे देख लेते हैं। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है क्या? उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? 3 बार। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? धारा 356। आर्टिकल 356।
यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? उपराष्ट्रपति को। यानी अगर प्रेसिडेंट को क्या करना है, रिज़ाइन करना हो, तो वो रिज़ाइन किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। अगला है, किसकी नियुक्ति करना भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 35 वर्ष। यानी 35 वर्ष पूरा करने के बाद ही वो भारत का क्या बन सकता है? राष्ट्रपति के लिए योग्य हो सकता है, या राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल हो सकता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं। यानी अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो उसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? कभी नहीं। अब तक राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं किया है। किस अनुच्छेद का उपयोग भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? अनुच्छेद 360। यानी अनुच्छेद 360 में लिखा गया है वित्तीय आपातकाल की घोषणा के बारे में। आगे देखते हैं, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? 3 बार। अब तक 3 बार हो चुका है राष्ट्रीय आपातकाल। कब, किसके बाद? स्वतंत्रता के बाद, यानी 1947 के बाद। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? जितनी बार चाहे उतनी बार वो खड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 6 महीने के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के जो उपराष्ट्रपति है, इसका चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध कोई विवाद उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा के द्वारा। राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, और संसद के द्वारा राष्ट्रपति पर। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से भारत सरकार की संसदीय प्रणाली को ग्रहण की गई है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा। अपर हाउस, उच्च सदन, उसको किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर क्या करता है? लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन है? लोक लेखा समिति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता। राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? वो संसद है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, किसके? लोकसभा के प्रति। आगे देख लेते हैं 112। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है, किसकी उपस्थिति में? उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है?
संसद के सत्र का अंत। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? अध्यक्ष करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है क्या है? अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? अप्रैल 1952 में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर क्या कौन था? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष था। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? कम से कम 2 बार बुलाना जरूरी है। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत को जनमहत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? उसे तदर्थ समिति कहा जाता है। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? वित्त विधेयक द्वारा। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? 4थी अनुसूची। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? एक ही बार भारत में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? संसद के स्वीकृति के बिना। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 249। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य की अधिकतम संख्या 550। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है? लोकसभा। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा होता है? लोकसभा होता है। आगे देख लेते हैं, किसके द्वारा अधिक बजट की संतुष्टि की जाती है? तेजी के दौरान भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनंदन चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई? शून्यकाल। यहाँ कुछ गड़बड़ है 132 नंबर क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। कितने दिन तक? 60 दिन तक, यानी 2 महीने तक अगर वो क्या रहे? अनुपस्थित रहे तो वह अपनी सदस्यता क्या कर देगा? गंवा देगा, खो देगा। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? विधानमंडल। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? मिनिमम 6 महीने का। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? 1/10 है, यानी उस सदस्य का, टोटल सदस्य का 1/10 सदस्य क्या होना चाहिए? मौजूद होना चाहिए वहाँ पर। किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि एक व्यक्ति और एक मत। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। आज यहीं तक ख़त्म करते हैं, फिर आगे मिलेंगे 140 से। तब तक के लिए थैंक यू।